ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। हमारी इस खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं अगले 48 घंटों के दौरान जो सूबे की सियासत में एक बड़ा बदलाव होने वाला है उस मुद्दे पर। और हमारा आज का विश्लेषण इसी बात पर रहने वाला है कि ये जो बदलाव होगा उससे मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी में कितना बदलाव होगा। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी। दिनेश जी, कई बार हम इस मुद्दे पे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब तो वो घड़ी आ गई। पिछले एक साल से लगातार बातें हो रही थी कि अब प्रदेश अध्यक्ष बदलेगा, तब प्रदेश अध्यक्ष बदलेगा, लेकिन कई परिस्थितियां बनती गई, बात आगे बढ़ती गई। लेकिन अब तो खुद वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका ही बयान सामने आ गया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 1 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान आएंगे और 2 जुलाई को नाम की घोषणा हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी में कितना बदलाव होगा नए प्रदेश अध्यक्ष के आने के बाद? भारतीय जनता पार्टी में नया प्रदेश अध्यक्ष आना है, उसके कारण आप देखिए कितने सारे जो काम रुके हुए हैं। क्योंकि ये हो रहा है कि हर बार पहले विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव, फिर कोई ना कोई कारण ऐसा आता है जिसके कारण विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा, और फिर वो अध्यक्ष का टल गया किसी कारण से। उससे जो सत्ता और संगठन में जो बहुत सारी चीजें हुई वो तो लगातार लंबित हैं। और जो समन्वय का काम है भाजपा के भीतर अभी जो स्थिति है, हम ये कह सकते हैं कि कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। कोई कार्यकर्ता की जो बात होती है वो सुनवाई कहाँ जाए, क्योंकि जब भी जहाँ जाता है कि नया अध्यक्ष आने दो, मुख्यमंत्री को यदि कुछ नियुक्ति करना है तो भी सोचते हैं कि नया अध्यक्ष आने दो। नए अध्यक्ष के इंतजार में लगभग जो गतिविधियां राजनीतिक होती हैं, आप पहले जो धर्मेंद्र जो पार्टी की जो एक्टिविटी है उसको छोड़ दीजिए, जो दूसरी राजनीतिक गतिविधियां होती हैं भाजपा के भीतर वो थमी हुई सी। ये निगम मंडल भी इसीलिए रुके हुए, बहुत सारी जो चीजें है ना, जो है लगातार उसमें एक कोई एक्टिविटी जिस तरह की होती है वो नहीं है। अब जब भाजपा अध्यक्ष आएगा तो बहुत सारी चीजें आप देखिए ना, जैसे शुरुआत करें, मुख्यमंत्री किस चीज का इंतजार करेंगे? अपने मंत्रिमंडल विस्तार का। रामनिवास रावत चुनाव हारे, उनसे इस्तीफा ले लिया, विभाग मुख्यमंत्री के पास है, खुद मुख्यमंत्री के पास आप देखिए कितने महत्वपूर्ण विभाग हैं। वो तो इंतजार कर रहे हैं ना कि मंत्रिमंडल का विस्तार करें, लेकिन विस्तार वो तब करें जब संगठन में ऐसा कोई व्यक्ति हो जिससे उनका समन्वय हो, जिसके आधार पर वो मंत्रिमंडल अपना बना सके। तो जैसे ही अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, फिर पार्टी की जो भी उनको प्रदेश इकाई बनाना है, या पहले मंत्रिमंडल करना है, या निगम मंडलों का करना है, बहुत सारी जो चीजें हैं, एक ताला खुल जाएगा। इस ताले के खुलने का इंतजार हर कार्यकर्ता को, और सब इस उम्मीद में है कि इसके बाद जो राजनीति होगी वो 2028 की राजनीति शुरू होगी, ताकि लोग खुलकर अपनी सक्रियता को पार्टी के सामने रख सकें। अच्छा दिनेश जी, एक बात जो बार बार कही जाती है कि प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ये दो ऐसे पद होते हैं जिनमें ऐसे कहने को तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि सत्ता और संगठन में संतुलन बना रहे, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम परिपाटी देखें, इतिहास देखें, तो लंबे समय से मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच पटरी बैठती भी नहीं दिखती है। ऊपर तो सब कुछ हरा हरा दिखता है, लेकिन मतभेद और मनभेद जो हैं वो साफ तौर पर पार्टी के भीतर जो हैं वो पनपते हुए दिखे हैं। लंबे समय से आप सूबे की सियासत को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये तस्वीर तो सामने भले ही नहीं आती हो, लेकिन पार्टी के भीतर तो चल रही होती है। तो क्या इस बार जब लंबे समय बाद प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे तो इस बात पर बिल्कुल केंद्रीय आला कमान एकमत होगा संघ के साथ कि यार अब तो कम से कम ऐसा प्रदेश अध्यक्ष दे दो जिसकी सत्ता और संगठन के बीच में ऐसी स्थिति ना बने जो पूर्व में बनती रही है, जिसकी वजह से तो बाकायदा 2018 का तो चुनाव तक हार गए थे? देखिए, जो कोई भी राजनीतिक दल जब सत्ता में होता है तो उस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष स्वाभाविक तौर पर अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा मान लेता है, या वो मुख्यमंत्री का दावेदार वो हो जाता है। ये भाजपा में भी रहा। शिवराज सिंह चौहान ने हमेशा, आप देखिए कि जब भी चुनाव की स्थिति आई तो उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर जी का नाम हमेशा वो प्रेफर किया, लेकिन 2018 के चुनाव में नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में नहीं हुआ था पार्टी अध्यक्ष नेतृत्व, राकेश सिंह के नेतृत्व में चुनाव हुआ, और उसके बाद बी डी शर्मा जी। तो राकेश सिंह जी का भी नाम हमने देखा था ना कि वो बार बार चर्चा में आता था कि वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। पार्टी एक लगता है कि पार्टी अगला मुख्यमंत्री इनको बना सकती है।
तो उसमें टकराव बड़ा स्वाभाविक तौर पर होता है। और हर जगह, क्योंकि भाजपा कोई अलग नहीं है, भाजपा भले ही कहे कि हम जो है पार्टी विद डिफरेंस है, पार्टी जो और दूसरे राजनीतिक दल हैं उनसे अलग है। इस भाजपा का इतिहास भी तो आप देखिए ना कि शिवराज सिंह चौहान ने कुशाभाऊ ठाकरे जैसे सशक्त नेता के मर्जी के खिलाफ विक्रम वर्मा के विरुद्ध में चुनाव लड़ा था प्रदेश अध्यक्ष का, वो हार गए थे। लेकिन पार्टी के भीतर एक जो प्रेशर ग्रुप होता है, जो अब लगता है कि उसे वो उसके हिसाब से सियासत नहीं है, तो वो अपना ग्रुप तो दर्ज कराता है। या चुनाव की स्थिति आती, उमा भारती का हमने इंसिडेंट देखा था। उमा भारती ने भी तो एक तरह से विद्रोह ही किया था, भले ही भाजपा में वो वापस आ गई हूँ, तो भाजपा के भीतर चलती रहती है। अभी भी आप देखेंगे जो सत्ता भाजपा की है, लेकिन असंतोष कितना देखने को मिल रहा है, हर जगह असंतोष है। ग्वालियर में आप चले जाइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया और भारत सिंह कुशवाहा के बीच आप तनाव देखने को मिल जाएगा। रीवा में आप चले जाएंगे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और उनके जो विधायक हैं उनके बीच तनाव की स्थिति कई जगह। लोगों को लग रहा है कि उनकी सुनवाई नहीं है पूरे उसमें, तो सुनवाई जब नहीं होती तो असंतुष्ट होते हैं। असंतुष्ट होते हैं तो फिर एक कहीं ना कहीं धड़ा बन जाता है। उज्जैन में आप देखिए कि चिंतामणि मालवीय में असंतोष है। तो पार्टी के भीतर जब एक कोई ग्रुप होता है, असंतोष जब होता है, तो वो ऐसे नेतृत्व की तलाश करता है जो उसकी बात को सुने। और यही पार्टी की चुनौती होती है कि वो किसको ऐसा नेतृत्व दे ताकि वो जो पार्टी लाइन है उसके हिसाब से वो काम कर सके। भाजपा में जब तक शिवराज सिंह चौहान रहे, 2020 के बाद की सियासत तो बिल्कुल अलग तरह की सियासत मध्य प्रदेश में है, क्योंकि वो जो सरकार थी वो भाजपा ने जो है कांग्रेस आम चुनाव के जरिए नहीं जीती थी। कांग्रेस के जब इस्तीफे हुए, फिर उपचुनाव हुए, उसके बाद वो सत्ता में। अब फिर बीडी शर्मा का नेतृत्व था, तो बीडी शर्मा तो बने थे अध्यक्ष, तो इसलिए उनकी बहुत महत्वाकांक्षा नहीं थी। लेकिन आज जो है उनको लगातार जब 23 का चुनाव हुआ तो उन्हें भी मुख्यमंत्री पद के लिए एक दावेदार तो वो थे, बिल्कुल नाम तो चला ही ना। हाँ, आप देखिए कि पार्टी इतनी लंबा खिंच गया है कार्यकाल, तो ये उम्मीद तो बीडी शर्मा जी भी करते हैं कि पार्टी उनका कोई अच्छा पुनर्वास करेगी, जगह देगी। खासतौर से जो उनके कार्यकाल के दौरान प्रदर्शन रहा है भाजपा का, अगर हम बात करें पार्टी के हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से, तो काफी सफल कार्यकाल माना जाता है उनका। क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव की प्रचंड जीत हुई, 24 में 29 की 29 सीटें चले गई, कई हजार कार्यकर्ता कांग्रेस के छोड़ के भाजपा में आ गए, 2020 का उपचुनाव भी हो गया। तो लकी चेहरा उनको कहा जाता है। जब वो शुभंकर में बने तो उसके बाद भाजपा की सरकार वापस आ गई, किसी भी कारण से आई। उसके बाद उन्होंने 28 सीटों का विधानसभा चुनाव जीता, नगरीय निकाय के चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव हुए, सब भाजपा के पक्ष में गए। फिर विधानसभा का आम चुनाव, फिर लोकसभा में जो है आप छिंदवाड़ा जैसी सीट जीत जाते हैं, जो एकमात्र कांग्रेस की मजबूत सीट मानी जाती थी। तो आप 100% रिजल्ट दे रहे हैं, तो 100% रिजल्ट जो व्यक्ति देता है तो वो पार्टी में कहीं ना कहीं फ्यूचर फेस तो हो जाता है। आज वो भले ही अध्यक्ष पद से हट जाए, लेकिन मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की जब भी बात आएगी वो मजबूत चेहरा होगा। और पार्टी यही चाहती है, पार्टी ऐसे चेहरे तैयार करना चाहती है जो उसके भीतर 10-20 साल का चेहरा हो, जब उनको जरूरत पड़े किसी को भी उठा के उस पद पर वो बिठा दें। शिवराज सिंह चौहान को इतना लंबा कार्यकाल दिया क्योंकि वो मजबूत चेहरे थे, उन्होंने प्रदर्शन किया, लगातार पार्टी को जिताया। आज वो केंद्र में मंत्री हैं, इसके बावजूद जो है आप देखिए ना कि उनके जो चेहरा है उसकी पॉपुलरिटी तो बनी हुई है। तो ऐसे चेहरे भाजपा के भीतर अभी कुछ सालों में कम हुए मध्य प्रदेश भाजपा में। पिछला जो दौर था आप देखिए कि 2000 के पहले की राजनीति में जितने लोग उभर कर आए थे तो हर आपको रीजन में मजबूत चेहरे दिखाई देते थे। और ये पिछले शिवराज जी की जो राजनीति थी उसमें कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जो नेतृत्व है वो कमजोर हुआ। अब पार्टी उसी को भर रही है। आप विधानसभा चुनाव में इतने सारे बड़े नेताओं को उतारा पार्टी ने, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश, बहुत सारे जो चेहरे उतारे, तो वो उनके ऐसा नहीं कि वो घर वापसी की ओर जा रहे हैं। हो सकता है पार्टी उनको भी विकल्प के तौर पर सामने रख रही है कि जब जरूरत पड़े तो इनको उपयोग किया जा सके, क्योंकि इतने सालों की उनकी तपस्या है। तो बहुत सारी चीजें पार्टी के भीतर विचार में चलती रहती हैं, लेकिन जब आखिरी वक्त में जिसकी किस्मत साथ दे जाए और जो संतुलन है, समीकरण है, वो बैठ जाए तो फिर उसके हिसाब से पार्टी अपना निर्णय कर ले। चलिए सर, तो बेसिक अंतिम सवाल रहेगा, छोटा समय बच गया है तो उसके हिसाब से बस ये इच्छा बस हर किसी की यही रहती है जानने की कि दावेदार कौन से। वैसे तो बहुत सारे दावेदार हैं, जैसे आपने बताया भारतीय जनता पार्टी में तो दावेदारों की कोई कमी नहीं है और भाजपा तो किसी को भी फर्श से उठा के अर्श तक पहुंचाने में महारत हासिल है उस पार्टी को। तो अगर हम बात करें एमपी फाइल्स के जरिए आपका जो अनुभव है
उसके जरिए हम 5 सबसे बड़े दावेदार भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष पद के कौन हो सकते हैं, वो नाम हम जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, जो सबसे ज्यादा इस पर चर्चा है वो दुर्गादास उइके, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है। क्योंकि एक तो वो आदिवासी हैं, दूसरा जो एक कद्दावर नेता उनको बनाने की कोशिश आदिवासी अंचल के हिसाब से पार्टी कर रही है। तो उनको केंद्र में मंत्री भी इसी हिसाब से बनाया था कि वो आगे की राजनीति के लिए कैसे होते हैं। इसी तरह से उन्होंने धार की भी जो सांसद थी उनको भी मंत्री बनाया था। तो पार्टी आदिवासी वर्ग पर फोकस तो कर रही है, लेकिन अब आदिवासी चेहरा उनको देना है। तो हो सकता है कि कोई केजीयू, फिर हेमंत खंडेलवाल जी उस इलाके से आते हैं, फिर अरविंद भदौरिया जी का नाम विद्यार्थी परिषद बैकग्राउंड से, जो बीडी शर्मा जी का बैकग्राउंड आता, फिर नरोत्तम मिश्रा जी अपने पॉलिटिकल कारणों से चर्चा में बने रहते हैं। फिर महिला के नाते अर्चना चिटनीस या कविता पाटीदार में से कौन हो सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि पार्टी महिला अध्यक्ष पर जाती है तो वैसे इसकी संभावना हमेशा कम होती है कि पार्टी महिला अध्यक्ष बनाएगी। मतलब कुल मिला के 5 नाम ऐसे जिनमें अगर देखें तो सबसे ऊपर दुर्गादास उइके, हेमंत खंडेलवाल, कविता पाटीदार, अर्चना चिटनीस, अरविंद भदौरिया और नरोत्तम मिश्रा। 6 नाम हम मान के चलते हैं कि इन्हीं के इर्द गिर्द मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद घूम सकता है। तो आपने सुना दिनेश गुप्ता जी से, 5-6 नाम इन्होंने बता भी दिए हैं। उम्मीद भी यही है कि जो समीकरण मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, जातिगत समीकरणों के साथ साथ भविष्य की राजनीति का एक चेहरा, इन दोनों वजहों के साथ ही भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे के लिए आगे बढ़ सकती है, ऐसा मानना है दिनेश जी का। और अगले 48 घंटों के दौरान ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। तो हमारे आज के विश्लेषण में इतना ही। हमने उन संभावित कारणों पर बातचीत की है जो कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद के लिए सबसे ज्यादा मुफीद बैठेंगे किसी भी चेहरे के लिए। कल हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।